Hello everyone, welcome back to It Just Study official YouTube channel. This is Ayush and I hope आप लोग का जो मॉक टेस्ट है वो अच्छे से चल रहा होगा एंड जो है आपके मॉक टेस्ट सारे सही से चल रहे होंगे और आप इसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, क्या है, एरर का पार्ट है। क्या लिखा हुआ है इसमें? द गार्ड्स इन द कॉलोनी ऑलवेज कीप एन आई इन द थिंग्स गोइंग ऑन अराउंड। तो यहाँ पे एरर कहाँ पे है? एन आई इन द थिंग्स। क्यों है यहाँ पे एरर? यहाँ पे एरर इसलिए है क्योंकि अगर हम देखिए क्या लिखा है, कीप एन आई इन दी थिंग्स, इन थिंग्स, द नहीं है, इन थिंग्स। जो कॉलोनी का गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है, वो सबके ऊपर नजर रखता है, सबके ऊपर नजर रखता है, तो आई ऑन थिंग्स नहीं होगा। इनका मतलब क्या होता है? कोई चीज किसी के अंदर है। ऑन का मतलब क्या होता है? कोई चीज किसी के ऊपर है, तो नजर किसी के ऊपर रखी जाती है। क्या हो जाएगा यहाँ पे इंग्लिश में? ऑन द थिंग्स होगा, ऑन थिंग्स होगा, द नहीं होगा। मेक बिग टाइम ईडियम है, इसका नाम होता है अटेन फेम एंड सक्सेस, यानी खूब तरक्की करना। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसऑर्डरली स्टेट ऑफ दिस रूम? इसमें क्या है? इसमें कोई एरर है ही नहीं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसऑर्डरली स्टेट ऑफ दिस रूम। डिसऑर्डरली स्टेट होता है मतलब कुछ भयानक है रूम का, मतलब सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, किसी ने किसी से पूछा होगा। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, जो भी ये करा है, मेस फैलाया है, गंदगी फैलाई जो है, उन सब के लिए। ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा? अगर हम दो ऑप्शन काट दें तो डी और ए दोनों दो बार हैं, तो पहले डी से स्टार्ट करते हैं। द लाइमस्टोन केव हैज स्पेल बाइंडिंग ब्यूटी। किसी केव के बारे में बात कर रहा है ये, तो इसका मतलब ये नहीं है। फर्स्ट पे ये नहीं आएगा। अगर ये नहीं आएगा तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 अपने आप एलिमिनेट हो गए, बचे 2 और 3। चेक करते हैं। मॉस्माई केव इज वन ऑफ द, हाँ ठीक है, ये आएगा फर्स्ट नंबर पे क्योंकि किसी केव के बारे में इन्होंने बताना शुरू करा है। उसके बाद क्या है? मोस्ट एल्यूरिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन नियर चेरापूंजी इन द नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट ऑफ मेघालय, नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट ऑफ मेघालय। उसके बाद इस केव के बारे में बताया जाएगा, इस केव के बारे में बताया गया, तो ये सेकंड नंबर पे आएगा, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्यों है? देखिए ध्यान से। लाइमस्टोन केव है स्पेलबाइंडिंग ब्यूटी, उसके बारे में बताया गया है। फिर जो केव है उसके बारे में और ज़्यादा बताया गया है, डेप्थ में एकदम एक्सप्लेन करा गया। और फिर उसके बाद में लास्ट में टूरिस्ट बताया गया कि हाँ कहीं कहीं इस केव में जा सकते हैं और नहीं भी जा सकते हो। तो एकदम एंड है, छोटी सी बात करी गई। चलिए, इसमें भी ए और बी दो दो बार है, तो ऐसे ही चेक करेंगे जैसे करना है। ऐसे करते हैं। व्हेन जॉन वाज 5 years old, अ सर्कस केम टू द विलेज। ठीक है, एक बार बी से भी चेक कर लेते हैं। जॉन सॉ द सर्कस, नहीं, ए से ही होगा ये, क्योंकि देखिए जॉन सॉ द सर्कस, उसने देखा, ठीक है, लेकिन कब देखा? जब वो 5 साल का था तब देखा ना। सर्कस केम टू द विलेज, आया तभी तो उसने देखा, अदरवाइज नहीं आता तो क्या है, ऐसे ही देख लेता। तो 1 से शुरू होगा। बी हो सकता है, यानी बी और बी तो नहीं है। 3 4, जॉन सॉ द सर्कस पीपल एंड स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस, नहीं ये नहीं है। इट पुट अप इट्स टेंट इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल, ये होगा। आया सर्कस, उसने कहीं पे लगाया अपना, ठीक है। फिर जो जॉन है उसने लोगों को देखा जाते हुए, तो वो भी अपने घर से निकल लिया। बहुत लंबी सर्च के बाद जो उनके पापा थे जॉन के, हिज फादर, उसको कहाँ पे पाए? ये जो गोट्स और डॉग्स होते हैं जो सर्कस में इस्तेमाल करते हैं, उनके बीच में। ठीक है, चलिए। एरर, thousands of people in तेलंगाना are employed on the granite companies। इसमें क्या एरर है? thousands of people in तेलंगाना are, आर आएगा क्या यहाँ पे? जरा ध्यान से देखिए। जी आएगा। अगर आप लोग इज लगाने वाले होंगे तो बहुत गलत काम कर रहे होंगे। ऑन नहीं होगा, ठीक है, ये ऑन की जो गलती है। देखिए ग्रेनाइट कंपनीज में काम करते हैं, में काम करते हैं ना, में क्या हो जाता है? इन होता है, बस ये छोटी सी गलती थी यहाँ पे। कोस्ट गार्ड में ऐसे ही एरर आते हैं। ये मान लो ना, कोस्ट गार्ड में एसएससी सीजीएल लेवल की इंग्लिश पूछी जाती है। अच्छी लेवल की इंग्लिश होती है। वोकैब तो बहुत आसान होती है, वोकैब एकदम ईजी होती है, बहुत ईजी। मान लो कोई बच्चा भी कर दे पहली दूसरी क्लास का, मगर लेकिन बट जो ग्रामर सेक्शन होता है, ग्रामर सेक्शन, वो बहुत हार्ड होता है। और इतना मैं कह सकता हूँ कि वो आप यहीं से क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि
यहाँ पे एकदम पेपर के थ्रू एकदम एग्ज़ाम पैटर्न से ही क्वेश्चन लिए जाते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम पैटर्न के ही क्वेश्चन होते हैं। अगर आप करते हैं प्रैक्टिस, ऐसा सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, 50% चांस होता है, ठीक है? लेकिन आप लोग को प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप ये छोटी-छोटी चीज़ जो है ना पहचान पाएँगे। कि इसमें पूरे में कुछ गलती नहीं है, थाउज़ेंड्स ऑफ पीपल नाउन में पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है? इन तेलंगाना आर एम्प्लॉयड इन, बस ये छोटी-सी गलती थी, नहीं पहचानते, तो नहीं लगा पाते यार। कहाँ पे गलती थी? यहाँ पे भी इन आएगा। चलिए, डेविएट, डेविएट का मतलब क्या होता है? सिनोनिम है वीर, क्या क्या होता है? वीर। मतलब क्या होता है डेविएट का? इसमें कोई शक्ति हो किसी चीज़ को चेंज करने की, चेंज और टू चेंज और बिकम डिफरेंट, ठीक है क्या? चेंज और बिकम डिफरेंट, टू चेंज और बिकम क्या? डिफरेंट, ठीक है? डेविएट के और भी सिनोनिम्स होते हैं, जैसे कि डिटोर हो गया, ठीक है? डाइवर्ज हो गया, इसका भी मतलब बदलना होता है। शीर हो गया, शीर हो गया, वीर हो गया, स्वर्व हो गया, ठीक है? और क्या होता है? सिनोनिम्स ही हैं इसके, ठीक है? क्या बोला था अभी मैंने? स्वर्व के बाद स्विंग है, डूइंग नहीं है, सॉरी, डूइंग नहीं है। स्विंग मतलब क्या होता है? झूलना ना, टर्न, टर्न ऑफ। और आपका वीर तो है ही, व्हील। और इसके तो इन सब के वर्ड में से क्या निकला है? खाली यही निकला है, इमिटेट करना। इमिटेट करने को कहते हैं किसी को कॉपी करना, ठीक है? किसी को कॉपी करना। थर्ड, कन्फर्म। कन्फर्म एक होता है कन्फर्म, का मतलब होता है हाँ चीज़ पक्की हो गई है, लेकिन इस वाले कन्फर्म का मतलब होता है किसी कोई इसको स्पेलिंग गलत ना मान ले, ये वाला कन्फर्म अलग होता है, ठीक है? इसका मतलब होता है रूल को फॉलो करना, कि कोई भी रूल है, जैसे ट्रैफिक रूल हो गया, कोई भी ऑफिशियल रूल है या फिर कोई भी रूल है, एनी रूल को फॉलो करने को कन्फर्म कहते हैं। कन्फर्म और कन्फर्म बस हल्का-सा ओ का डिफरेंस है, अदरवाइज़ स्पेलिंग सारी इनकी अलग है, बोलने में सेम सेम है, कन्फर्म, कन्फर्म, ठीक है? बस हल्का-सा ओ का साउंड आएगा, अदरवाइज़ रेप्लिकेट मतलब क्या होता है? कॉपी करना, यानी इमिटेट और रेप्लिकेट दोनों सेम है। वैसे ये ह्यूमन बिहेवियर में आता है। जैसे अगर आप मेरी नकल उतारेंगे, इन द सेंस जो भी मैं बोल रहा हूँ वो आप बोलेंगे मेरे पीछे-पीछे, ठीक है वो। और ये थिंग्स में आता है, जैसे कि आपने देखा होगा जो फ़ोन्स होते हैं किसी-किसी की जैसे कैमरे में ऐसे करके कैमरा होता है ना, किसी-किसी का कैसे होता है, ऐसे करके। तो वो जो जितने भी चाइनीज़ फ़ोन होते हैं, चाइनीज़ ब्रांड के, है ना? वो कॉपी कर लेते हैं। ये आपको पता है कौन से फ़ोन है? ये थोड़ा-सा मैंने शेप बनाया है ना? तो ऐसे फ़ोन्स को कौन कॉपी कर लेते हैं? चाइनीज़ ब्रांड कर लेते हैं। या फिर ऐसे 3 कैमरे वाले जो होते हैं, उनको कौन कॉपी कर लेते हैं? चाइनीज़ फ़ोन कॉपी कर लेते हैं। तो इनको कहते हैं रेप्लिकेट करना। किसी चीज़ को अगर आप कॉपी करते हो ना, चीज़ को, थिंग, एनीथिंग, ठीक है? कोई भी चीज़ हो सकती है। चाहे आप जो है मतलब कुछ भी, फ़ोन हो गया, एनीथिंग, बेड हो गया, फ़ोन हो गया, टीवी हो गई, कीबोर्ड्स हो गए, ये सब चीज़ जो होती है कॉपी करते हो आप किसी कंपनी का देख के या फिर किसी का भी देख के। कोई चीज़ खुद से बनाते हो, क्लोथ्स हो गए, इन सब चीज़ों को रेप्लिकेट करना कहते हैं, इमिटेट करना कहते हैं किसी का बिहेवियर कॉपी करना। जैसे कि मैंने अभी ऐसे हाथ हिलाया, दिख नहीं रहा है, कैमरा नहीं है, तो आपने भी बिल्कुल वैसे ही करा, है ना? सेम सेम दूसरे की नकल उतारना, कहते हैं इमिटेट करना। कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? जब हमें मतलब पता होगा तभी तो हम बताएँगे ना। इसका मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, ठीक है? क्या होता है इसका मतलब? किसी को सपोर्ट करना, किसी के स्टेटमेंट को या फिर किसी के आइडिया को, तो कहते हैं कॉर्पोरेट, ठीक है? इसका दूसरा क्या होगा? इसका दूसरा हो जाएगा अपोज़, यानी किसी को सपोर्ट नहीं करना। वेरीफ़ाई मतलब जाँच-पड़ताल करना, ठीक है? चेक करना। कन्फर्म, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, कन्फर्म का मतलब भी यही होता है, चेक करना, ठीक है? एक बार कन्फर्म कर लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ कि सही है कि नहीं है। वैलिडेट करना मतलब चेक करना। ये 2 हैं, ये और ये। देखिए, चलिए आगे। इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है।
ठीक है, क्या बताना है? इनकरेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे इनकरेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी? एनकरेज, स्टिमुलेट, क्रेडिबल सही है। मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन होता है किसी को अपने इशारों पे नचाना। ठीक है, तो इसकी मेन स्पेलिंग क्या होती है? बस ई की जगह जो एन के आगे ई है ना, ये की जगह आई आता है, ये होती है इसकी असली स्पेलिंग। किसी को अपने इशारों पे नचाना। एनकरेज करना मतलब किसी के किसी को सपोर्ट करना, किसी को सपोर्ट करना। स्टिमुलेट करना मतलब क्या होता है? स्टिमुलेट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्टिव करना। ठीक है, किसी को एक्टिव करना। हालाँकि मैनिपुलेशन और स्टिमुलेट दोनों एक ही जैसी चीज़ है, लेकिन मैनिपुलेशन होता है किसी को कंट्रोल में करना, बैड रूप में या फिर गुड रूप में भी हो सकता है, लेकिन स्टिमुलेट करने का हमेशा गुड रूप होता है। तो क्रेडिटेबल का मतलब क्या होता है? गुड स्टैंडर्ड, काफ़ी अच्छा है देखने में। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द मेड, लिखा है द मेड वॉज डस्टिंग द हॉल व्हेन द डोर बेल रैंग। ऐसे वॉइस करना है। ठीक है, द मेड, तो यहाँ पे द डोर बेल आ जाएगा। द डोर बेल रैंग, ठीक है, यहाँ तक सेम है, यहाँ तक कोई बदलाव नहीं है। द डोर बेल रैंग व्हेन, बाय द मेड होगा क्या? मेड तो डस्टिंग कर रही थी ना, ऑप्शन नंबर 2 तो अपने आप गलत हो गया। व्हेन द हॉल वॉज बीइंग डस्टेड बाय द मेड, हाँ यही होगा, हॉल वॉज बीइंग, द मेड वॉज डस्टिंग। तो मैंने कहा था आपका, जहाँ पे काम हो रहा होगा, प्रेजेंट में हो रहा होगा, वहाँ पे हम बीइंग लगाएंगे। ठीक है, बी का ही पार्ट होता है, बीइंग आएगा, बीइंग डस्टेड। ठीक है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए आगे चलते हैं। वन हु इज इजिली डिसीव्ड, उसको कहते हैं गलेबल। ठीक है, चलिए ये सारे वर्ड मैंने आपको बता रखे हैं, ये सारे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बार बताया है। His father said to him, I cannot allow you to waste my hard earned money। इनडायरेक्ट फॉर्म में करना है। His father said to him, said to him हो जाएगा told him। हमेशा याद रखना, टोल्ड के साथ कभी भी टू नहीं आता। ठीक है, ये गलत हो जाता है, तो यहाँ पे आया भी नहीं है, अच्छी बात है। अदरवाइज टू आता तो हम उसको अपने आप ही एलिमिनेट कर देते। His father told him that, ठीक है, दैट तक तो सेम है। दैट आई कैन नॉट अलाउ यू टू वेस्ट माई हार्ड अर्न मनी, ये हो सकता है? नहीं हो सकता, क्यों? आई कैन नॉट तो लिखा हुआ है, स्टेटमेंट थोड़ी है ये। स्टेटमेंट है क्या? ये तो बात है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये क्या? कोई भी कोई कोई होते हैं जो दे देते हैं तो उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 काट देते हैं। क्या ऑप्शन नंबर 2 में क्या है? कैन नॉट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हम ये नहीं ले सकते। ही कुड नॉट अलाउ यू टू वेस्ट हिज, ही कुड नॉट अलाउ यू, यू नहीं होगा। ठीक है, पूरा चेंज कर दिया इसे, यहाँ पे ये भी नहीं होगा, हिम होगा। ठीक है, क्या प्रोनाउंस आ जाते हैं यहाँ पे। हिज फादर टोल्ड हिम दैट ही कुड नॉट अलाउ हिम टू वेस्ट हिज हार्ड अर्न मनी। ठीक है, मेहनत की कमाई उड़ानी नहीं दे सकते। चलिए लगाते हैं इसमें थोड़ा सा सेंस वेंस। ड्यूरिंग सुनामी, सुनामी क्या होती है? बाढ़। जिनको नहीं पता उनके लिए, जिनको पता है कोई दिक्कत नहीं है। माई फैमिली टुक, और ये टी हमेशा साइलेंट रहता है, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, सुनामी। ठीक है, सुनामी। माई फैमिली टुक डैश इन अ गेस्ट हाउस ऑन द हिल। माई फैमिली टुक क्या? ड्यूरिंग द सुनामी, ड्यूरिंग द सुनामी के समय जो रेफ्यूज ई कहते हैं, उनको क्या कहते हैं? रेफ्यूजी। हार्बर मतलब होता है बंदरगाह, रिट्रीट मतलब होता है वापस जाना, प्रोटेक्शन मतलब होता है किसी को प्रोटेक्ट करना। नहीं, रेफ्यूजी होते हैं। हमने शेल्टर लिया, क्या लिया? शेल्टर लिया, शरण में आए हम किसी की ना, गेस्ट हाउस ऑन दी हिल, जो हिल में था। ठीक है, सुनामी नीचे नीचे होती है, तो सुनामी से बचने का तरीका यही होता है, सबसे ऊपर चले जाओ, जो भी आपके पास जगह है। इनकरेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है। सर्वेंट सेशन, ये सरपेंट है, सरपेंट ये नहीं होता, सरपेंट का स्पेलिंग ये होता है। ठीक है, सरपेंट मतलब होता क्या है? सरपेंट मतलब होता है स्नेक। ठीक है, सबसे बड़ा। सर्विस, हम किसी को सर्विस देते हैं। सेशन एक पीरियड होता है, ईयर होता है किसी चीज़ का। सर्वेंट जो नौकर हो। ठीक है, ठीक है, क्या हो? नौकर हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। आज 15 ही क्वेश्चन है, और आगे से आप 15 क्वेश्चन ही लाएंगे, क्योंकि क्लास आईसीजी के लिए चल रही है। जब एयरफोर्स की स्टार्ट होंगी तब उसके लिए भी करवाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या लिखा है? एरर है। माई
नेस पिक मी अप फ्रॉम द स्टेशन इफ शी गेट्स शॉर्ट लीव फ्रॉम हर ऑफिस। भांजी, ठीक है, सॉरी। मैंने पिक मी अप या फिर माय डैश जो भी है ये विल पिक मी अप, वो मुझे पिक मी अप का मतलब है वो मुझे पिक कर लेगी, यानी उठा लेगी वहाँ से जहाँ पे हूँ मैं, का इंतज़ार कर रहा हूँ, वहाँ से मुझे लिफ्ट दे देगी, ठीक है, क्या कर देगी, लिफ्ट दे देगी। माय नेस पिक मी अप फ्रॉम द स्टेशन इफ शी गेट्स शॉर्ट लीव फ्रॉम हर हाउस, अगर उसे छुट्टी मिल जाती है जल्दी तो क्या आएगा, विल पिक मी अप, ठीक है। फ्यूचर की बात है ना, सिंपल फ्यूचर की बात है ये, सिंपल फ्यूचर है। हाँ, सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, सिंपल फ्यूचर में होता है हाँ ऐसा कर लेगी अगर उसे ऐसा हो जाता है। अगर कोई भी आपको डाउट हो, आपको पता है क्या करना है, टेलीग्राम के कमेंट बॉक्स में आप इसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। मैं तो यही कहूँगा कि टेलीग्राम पे बोलिए, क्योंकि टेलीग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, यूट्यूब की वीडियोज़ में हम बहुत कम इंटरफेयर करते हैं। तो कोई भी डाउट हो, एनीवे कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।